बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद कामरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन की असल जंग है क्या? ये सारी जंग है बैतुल मुक़द्दस की। बैतुल मुक़द्दस 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह, मुसलमानों का क़िबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू मसीह की जाए पैदाइश और यहूदियों के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा हैकल सुलेमानी। शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। कहानी यहीं से शुरू होती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बेटा, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफ़ीले मिस्र बने तो उन्होंने अपने ख़ानदान यानी आले याकूब को मिस्र बुलाया और मिस्र की सरज़मीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर दिया, और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आले याकूब, इस सरज़मीन में तुम्हारे लिए रहमतें और बरकतें हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए, और यूँ इस सरज़मीन का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम की मुनासबत से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कम और बेश 70,000 अंबिया कराम इस दुनिया में आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें आने वाले तमाम बनी इसराइल के लोग यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फ़िरौन ने मिस्र की ज़मीन आप पर तंग की तो बनी इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियाँ भी हुई, जिनमें मनोसलवा, चश्मों की बहुतात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर से पानी को जारी करना, मछलियों का शिकार, और ना जाने कौन कौन सी नेमतें और रहमतें अल्लाह ताला ने उन पर नाज़िल फरमाई। वहीं पर हमें सूरह बकरा में एक गाय का जिक्र भी मिलता है। बनी इसराइल में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, हालांकि बनी इसराइल वाले जानते थे कि कातिल कौन है, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उनसे को इस तरह की एक गाय प्रोवाइड करें, और उस गाय को ज़िबा करके जब उसका लोथड़ा उस डेड बॉडी के साथ लगाया गया तो वो ज़िंदा होकर बैठ गया और उसने अपना कातिल के बारे में बताया। यूं कातिल अपने अंजाम तक पहुंचा। इस गाय की जो निशानी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाई थी, आज भी यहूदियों के नज़दीक उस तरह की गाय बड़ी मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए और उनके दौर के कुछ वाक़यात, तौरात, मनोसलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। यह संदूक अल्लाह के ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो कि एक ख़ास किस्म का संदूक था जो नस्ल दर नस्ल अंबिया कराम के पास मुंतकिल होता रहा, जिसे कुरान शरीफ में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया। और ये यहूदियों को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हराकर उससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूँ बनी इसराइल ने उन्हें अपना नबी तस्लीम कर लिया, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना चाहते थे,
जिसका उन्होंने आगाज़ किया, लेकिन वो इसको अपनी ज़िंदगी में पाया तकमील तक ना पहुंचा सके। और उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी और उनके कब्ज़े में जन्नात भी थे, तो जन्नात की मदद से आपने वह हैकल सुलेमानी को तामीर किया। अभी हैकल सुलेमानी अपने आखिरी मराहल में था, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए। बाद बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पे हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। उसके बाद साइरस द ग्रेट, जिसे कुरान शरीफ ने ज़ुल्क़रनैन के नाम से याद किया है, उन्होंने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस लेकर आया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल और नाजायज़ और पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात दिए। यहीं से यहूदियों के दो टुकड़े हो गए, एक अपने आप को यहूदी कहलाते हैं और दूसरे अपने आप को ईसाई, लेकिन बेसिकली हैं सारे बनी इसराइल से। इसके बाद यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल करम से अपने पास बुला लिया। उसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पे हमला किया कि उसकी ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को मिस्मार कर दिया। अब उस हैकल सुलेमानी की सिर्फ एक दीवार बची है, जिसको यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं, और इस दीवार के साथ खड़े होकर वो तौरात की आयतें पढ़ते हैं और गिरिया करते हैं और मसीह दज्जाल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये मसीह दज्जाल जो है ये आकर हमें दोबारा वही शान और शौकत, वही गलबा अता करेगा और पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी हमारी, और ये दज्जाल नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करेगा। लेकिन होगा इसके बरक्स। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतज़ार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर उरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र सूरह बकरा में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गई और अपना वादा पूरा करो और ईमान लाओ ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफ़ा तामीर होगी, जो कि 2 दफ़ा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतज़ार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। जो यहूदी बड़े शद्दो मत के साथ, बड़े शौक़ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में थे, वो यहूदी जब उनको पता लगता है, उनको एक शौक़ लगता है कि ये बजाय हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में से पैदा होने के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से पैदा होगा, क्योंकि जितने भी नबी आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, तमाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के औलाद में से आए, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद में से कोई नबी नहीं आया। बिलाशुबा कुछ बुज़ुर्ग ज़रूर थे उनमें से, लेकिन नबी कोई नहीं था। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिरी नबी हैं, आप तशरीफ़ लाए तो यहूदियों से मुनहरिफ हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान में बारहा इसका जिक्र किया कि यहूदी आपको पहचानते हैं, बिल्कुल उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बच्चों को पहचानते हैं, बल्कि उससे भी बढ़ के। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया।
मुसलमानों के लिए भी हैकल सुलेमानी जो है अंबिया की निशानी है, इसलिए आपने उसका नाम, मुसलमानों ने उसका नाम बैतुल मुक़द्दस रखा। इस्लाम के आगाज़ में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी भी उस तरफ मुँह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी इबादतों का रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक़्त हालत नमाज में थे, उन्होंने नमाज के दौरान ही बैतुल मुक़द्दस से अपना मुँह बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर दिया। ये वही बैतुल्लाह वो क़िबला था जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। फिर उसके बाद तूफ़ान नूह के ज़माने में इसका नामो निशान मिट गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसको दोबारा तामीर किया। फिर अरसा गुज़रा, सैलाब आए तो ये फिर अपनी सफ़ा हस्ती से मिट गया। इसको फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्ज़ा था। बैतुल मुक़द्दस के अहाते में उन्होंने गिरजाघर तामीर किया हुआ था और ऐन ताबूत सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे यहूदियों की नफ़रत में। यरूशलेम की फ़तह के बाद हज़रत उमर वहाँ गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए और वहाँ सफाई करवाकर मस्जिद तामीर करवाई। और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़या की निस्बत उसी मस्जिद अक़सा से है जो हैकल सुलेमानी, जो इसको यहूदी डोम ऑफ रॉक कहते हैं, उसके बिल्कुल साथ ही मौजूद है। यहूदियों की दीवार गिरिया भी उसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहाँ आने की इजाज़त दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। उसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के ख़िलाफ़ 50 से ज़्यादा जंगें करके बैतुल मुक़द्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 बरस तक यह खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर नगी रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी हासिल रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गया। फ़लस्तीनियों से एक गलती ज़रूर हुई। जब इब्तदाई दिनों में यहूदी यहाँ आबाद होना चाह रहे थे तो ये फ़लस्तीनी ही थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें यहूदियों को बेची और आज उसका खुमियाजा खुद ही भुगत रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज़ यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन वो नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग अज़ीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल किया, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 लाख यहूदी उसने गैस चैम्बर्स में बंद करके उन्हें अपने मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाया। बिलाशुबा ये एक जुल्म अज़ीम था, लेकिन बहरकैफ उसने कसम खाई थी कि मैं रूए ज़मीन पर कोई यहूदी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और काश वो दुनिया फतह करने के लालच में रशिया में न घुसता और साइबेरिया और टुंड्रा के बर्फ़ानी इलाकों में न फंसता और अपने उसको खुदकुशी ना करनी पड़ती और अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया पे गलबा अता फरमाता तो वो अपने वादे को पूरा कर देता। उसने दुनिया में से किसी एक यहूदी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ना था, लेकिन अल्लाह ताला ने यहूदियों को बाकी रखना, कब तक रखना है ये वो जानता है।
फिर उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके ख़ुद को एक अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूँ इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़लस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अरब ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ जंग पर आए, लेकिन उस वक़्त तक ये ख़ुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को एक छोटे से मुल्क से मुँह की खानी पड़ी। फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तो इसी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए उन्होंने उर्दन में पनाह ले ली। बदकिस्मती से यहाँ भी पाकिस्तान का मुंह काला होना था। उस वक्त ब्रिगेडियर ज़िया-उल-हक वहाँ पे पूरी ब्रिगेड लेके पहुँचा और उसने 25,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। उसे ब्लैक सितंबर के नाम से याद किया जाता है, जो कि आज भी तारीख का एक हिस्सा है और पाकिस्तान के माथे पर एक बदनुमा दाग। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब उनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक़िद की और यहूदियों के लिए माफ़ी का ऐलान किया गया। यूँ सियासी और इक़्तिसादी मुफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अज़ली व जानी दुश्मनों को एक सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया। और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूदा नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम्हारे दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वह हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए, तो वो ख़ुद को कसूरवार समझते हैं, इसलिए दीवार गिरिया के सामने वो रोते हैं और तस्वे बहाते हैं। और उनमें से जो रिजत पसंद हैं वो ख़ुद को सज़ा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और आहोजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी, इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं और अंदर ही अंदर उन्होंने सुरंगों के जाल भी बिछाए हुए हैं और उसकी जड़ों को खोखला कर चुके हैं। इनमें से कई सुरंगें बारूदी सुरंगें हैं, जिनको किसी वक्त भी धमाके से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करके ताबूत सकीना को वहाँ रखना है। अब वो ताबूत सकीना है कहाँ, ये यहूदियों को खुद भी नहीं पता। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो ताबूत सकीना को निकाल कर लाएंगे और यहूदियों के सामने उसको पेश करेंगे, तो उनमें से अक्सर यहूदी ईमान ले आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे, तो अक्सर ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी ईमान ले आएंगे और जो मुनहरिफ हो जाएंगे उनसे फिर जंगों का आगाज़ होगा। मसला वही है जिसका जिक्र सूरह बकरा में किया गया है, वो है एक सुर्ख रंग की गाय। उनका अक़ीदा ये है कि जब तक इस सुर्ख रंग की गाय की कुर्बानी नहीं की जाएगी तो हम हैकल को तामीर नहीं कर सकते। और इस तरह की गाय जिसे अब तक उन्हें ढूंढने में इंतहाई दिक्कत पेश आ रही है और उसको ढूंढ नहीं सके, और जिस दिन वो उसको ढूंढ लेंगे वो उसकी कुर्बानी करेंगे और मस्जिद अक्सा को उड़ा देंगे। उन्होंने उस तरह की गाय पैदा करने के लिए जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की और उस तरह की निशानियों वाली गाय
आर्टिफिशियल तौर पे पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इन तमाम तजर्बात में नाकाम रहे। 2019 में एक अमेरिकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी कि उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर ना हुआ। और ये तमाम मालूमात गूगल पर मौजूद हैं। कुर्बे क़यामत में दज्जाल और उसके ज़हूर की वो तमाम निशानियां पूरी कर चुके हैं। अपनी मर्ज़ी का डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्ज़ी का मौसम बनाना, जब चाहे बारिश बरसाना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाल की निशानी है, जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि उन्होंने गुरकत के दरख्त लगा दिए जो उन्हें पनाह देंगे। बाबे लुद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह वो दज्जाल के फ़रार होने के लिए एयरपोर्ट भी बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बी क़यामत की निशानियाँ और हैकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग है क्या? असल जंग है अकायद की। हम अपने अकायद में इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक़ खाकर खुशी महसूस करते हैं और फ़िरक़ों और ग्रोहों के खुराफात में उलझे हुए हैं। फ़लस्तीनियों के लिए सवाए दुआ और एहतजाज के हम क्या कर सकते हैं? हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में बहुत जल्द आ जाते हैं। क्या हम में वो निशानियां मौजूद हैं जो यहूदियों के मुकाबले में आएंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए खुरासान से स्याह झंडे निकलेंगे? ये सब कब होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये दज्जाली सिस्टम पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले चुका है। पूरी दुनिया ही नहीं, हमारा मुल्क भी इस दज्जाली सिस्टम के कंट्रोल में आ चुका है। और इस दज्जाली सिस्टम को और इसकी तबाहकारियों को पूरी तरह से हमारा माशरा सपोर्ट कर रहा है, बिलखुसूस हमारी हुकूमतें। जिस तरह पाकिस्तान में अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने लाया गया, अब दोबारा से उसी इस्राएली और यहूदी मोहरे को लॉन्च किया गया, उसे दोबारा से अवाम के सरों पे मुसल्लत करने की तैयारियां हो चुकी हैं। असल मकसद सिर्फ एक है और वही इसराइल को तस्लीम करना, क्योंकि इसराइल बारहा कह चुका है कि तुम मुझे तस्लीम करो, मैं तुम्हें इतने डॉलर दूंगा कि तुम्हारे होश गुम हो जाएंगे। भाई ये सिर्फ डॉलर के लालच में अल्लाह के एक नेक बंदे को जेल में डाला हुए और एक चोर, डाकू, लुटेरे, भगोड़े और गद्दार को दोबारा से अपने कंधों पर सवार करके पाकिस्तान ले आए हैं। पाकिस्तानी अब क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानियों के पास दो रास्ते हैं, या तो वो अपने हक के लिए निकलेंगे या फिर इसी तरह सिसक सिसक के मरेंगे। अब पाकिस्तानी ये फैसला आप पे है कि आपने इसी तरह सिसक सिसक के मरना है या अपने हक के लिए निकलना है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान पर जो अज़ाब नाजिल हुआ है अल्लाह ताला अपनी रहमत और कुदरत से उसको दूर फरमाए।
पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।